बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अय्याका नअबुदु व अय्याका नस्तईन। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश खुर्रम रखे और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हलीम की रेसिपी, जो बनाना बहुत ही आसान है। अगर मेरे तरीके से बनाएंगे ना तो आप बहुत ही बेहतर और बहुत जल्दी बना लेंगे। आधे घंटे का टाइम लगेगा, क्या पता इससे भी ज़्यादा कम टाइम लग जाए। ये दालें हैं, ये जी एक ही कप के साथ मैंने बराबर बराबर ली हैं। चने की दाल और मसूर की दाल, मूंग की दाल और माश की दाल। और ये है जौ का दलिया। इसको भी बेशक दालों में डाल लें या फिर इसको अलग से धो लें, क्योंकि इसके ऊपर भी थोड़ा सा ना और इसका छिलका सा होता है, तो अलग से ही धो के भिगो के रख दें। अब इन दालों को, सारी दालों को अच्छे से 2-3 पानी में धो लेंगे और उसके बाद ये भीगी रहेंगी 2 घंटे या 3 घंटे। इसको भिगो के साइड पे रखते हैं। ये ना बहुत जल्द बन जाती है। अगर मुर्गी की बनानी होती है तो फिर तो हम एक साथ ही डाल देते हैं दालें और गोश्त। मुर्गी वगैरह अभी बनानी है गोश्त की, तो इसलिए हमें कुकर की ज़रूरत होगी। सबसे पहले हम दालों को धो लिया और दालें उबालने के लिए रख देते हैं। यह है, इसमें दाल जाएगी और जितनी दाल है आप 4-5-6 गुना पानी इसमें ज़्यादा डालेंगे। खुला सा पानी डाल लें। ये है जी, देखें दाल हमारी उबल चुकी है। इसके ऊपर थोड़ा सा साइड से वो वाइट थी, झाग थी, वो निकाल ली है। और हस्बे ज़ायका इसमें नमक शामिल कर लें। जब पक जाएगी तो बाद में चख लेना, अगर कम होगा तो फिर डाल लीजिएगा। ये थोड़ा सा इसमें तेल जाएगा। तेल इसलिए डालेंगे, जब इसका ढक्कन देंगे ना तो ये उबल के बाहर नहीं आएगी। तो इसकी आंच बिल्कुल हल्की करते हैं। तो इसमें जौ का दलिया भी डाल देते हैं। दलिया वगैरह इसको ऊपर इसको डाल के ये दलिया इसमें जाएगा। अब इसकी आंच बिल्कुल हल्की करके और इसको ढक देंगे। हल्की आंच पे ना पकती रहें दालें। थोड़ा सा चमचा चला लें और इसको एक तरफ ढक के रख लेते हैं, तो दूसरी तरफ हम इसका मसाला बना लेते हैं। ये है तेल इसमें डाला है और इसमें प्याज 4-5 अदद थे प्याज शामिल किए। अगर आपके पास तली हुई प्याज है ना तो आप थोड़ा प्याज डाल लें। मैं आधा फ्राई करके निकाल लूँगी प्याज और आधा इसी में जाएगा। ये देखें गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तेज़ गोल्डन नहीं करना, क्योंकि जब प्याज को हम बाहर निकालते हैं ना तो फिर वो ज़्यादा ही काला हो जाता है। हल्का गोल्डन हो जाएगा तो इसको निकाल लेना। ये जब ठंडी होगी ना तो बड़ी प्यारी गोल्डन सा प्याज हो जाएगा। ये आधा हमने निकाल लिया और आधे में ही फिर हम गोश्त डाल देंगे। इसको फैला लेंगे, किसी कागज़ के टुकड़े पे आप रखें तो इसको फैला के रख दें, प्याज सूख जाएगी। अब इसमें डालते हैं गोश्त। गोश्त को 2-3 पानी में धो के टोकरी में रख दिया था। इसका सारा पानी नीचे नुचड़ गया। अब इसको भूनते हैं। जितना इसका पानी वगैरह ना भूनने से सारा खुश्क करते हैं। ये गोश्त हमारा भून चुका है। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा खुला सा शामिल करिएगा। 2 चम्मच लहसुन और 2 चम्मच अदरक ये जाएगा, क्योंकि हलीम में थोड़ा सा मसाला ज़्यादा ही जाता है। इसको भी हम भून लेंगे। अब इसमें डालते हैं सूखे मसाले, और सूखे मसाले आप अपने हस्बे ज़ायका डालिएगा, क्योंकि मैं थोड़े थोड़े डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे पैकेट का मसाला भी डालना है और हरी मिर्च भी डालनी है। ये नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, ये है 6 से 7 हरी मिर्चें। आप चाहें तो चॉप कर सकते हैं, आप चाहें तो बारीक बारीक काट के डाल लें। इसको भूनेंगे। अब इसके में पैकेट का मसाला जाएगा, शान का पैकेट हलीम मसाला, ये पूरा जाएगा। इसलिए मैंने मसाले कम रखे हैं। ये पैकेट डालेंगे और इसको भी फिर भून लेंगे।
ये बहुत कुकर में भी ये बहुत जल्द बन सकती है। और अगर आप चाहें तो दालें भी कुकर में गला लें, लेकिन दालों में वो होता है ना दलिया, तो साथ चिपकने का होता है कि चिपक जाएगा। वो दालें वैसे ही तेल के बगैर अगर हम खाली दालें मसालों के बगैर उबालते हैं ना, तो वो जल्दी उबल जाती हैं। ये मसाला भी मैंने डाल दिया। अब इसको अच्छे से मसाला भून लेते हैं ताकि मसाला हमारा कच्चा न रहे। ये देखिए मसाला हमारा भून चुका है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, दो गिलास के करीब पानी डालते हैं, क्योंकि इतना पानी डालेंगे जितने में गोश्त डिप हो जाए। हमें इसका शोरबा नहीं चाहिए, हमें गोश्त गला हुआ चाहिए और सारा सूखा हुआ चाहिए। ढक्कन लगा के रख लेते हैं, सिर्फ 10 मिनट में गल जाएगा गोश्त। ये देखें जी गोश्त हमारा गल चुका है और पानी भी खुश्क हो चुका है। अब हम ऐसा करेंगे, हड्डियाँ अलहदा कर लेंगे और गोश्त को अलग से पीस लेंगे। आप चाहे तो मैशर की मदद से पीस लें, आप चाहे तो वो दोरी और होता है ना उसमें से कूट लें। ये मैंने गोश्त को कूटा हुआ है और इसका मसाला अलग से पड़ा हुआ है। अब ये दालें देखते हैं, ये देखें इस तरह बिल्कुल गल भी गया और रेशे रेशे भी बन गया। ये देखें दाल भी हमारी गल चुकी है। अब इसको बीटर की मदद से आप कर लें, या मैं तो लाइट नहीं थी तो हाथ की मुदानी से मैं इसको मैश कर रही हूँ। बहुत अच्छी सी मैश हो गई है। अब कूटा हुआ गोश्त भी इसमें जाएगा और जो कुकर में मसाला बचा हुआ है ना वो सारा इसी में जाएगा। और इसको फिर घोटेंगे। हलीम को जितना ही घोटेंगे ना उतनी मज़ेदार होगी। ये मसाला भी सारा इसी में जाएगा। इसको डोई की मदद से घोट लें या बीटर वगैरह की मदद से घोट लें। दाल तो वैसे ही हमारी घुल गई है। अब इसका गोश्त वगैरह जो है ना वो इसी के साथ ही थोड़ा सा अब 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। ये देखें जी हलीम हमारी बिल्कुल रेडी है। बहुत ही मज़ेदार और आसान, इतनी जल्दी तैयार होने वाली रेसिपी। ये देखें जी हलीम बिल्कुल तैयार है। आप नान के साथ खा लें, ऐसे ही चम्मच के साथ खा लें। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे, दुआओं में याद रखना। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया इन लोगों का बहुत 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 शुक्रिया। फिर मिलती हूँ इसी तरह नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।